Welcome back to the next टाइप इन वर्क एंड टाइम एंड वर्क। अब इट इज़ ऑन वर्क लाइन बच्चों, और ये वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो टाइम एंड वर्क के अंदर। फुल चैप्टर इज़ टोटली डिपेंड ऑन वर्क लाइन, कि वर्क लाइन कैसे और किस वे से मैटर करती है। यह पूरा का पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे वर्क लाइन पे डिपेंड करता है। देखते हैं कि वर्क लाइन होती क्या है। लेट से ए किसी काम को कर सकता है 10 डेज में, बी उसी काम को लेट से 20 डेज में कर सकता है। अब देखना ये है कि बताओ कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। इसी के लिए वर्क लाइन बनाने की मैं ट्राई करता हूँ। लेट से टोटल वर्क, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ये 2 ये 1। अब देखिए यहाँ पे लेट से दिस इज ए वर्क लाइन। अब इस वर्क लाइन के अंदर अपने पास क्या गिवन होता है। लेट्स से ये जो टोटल वर्क लाइन है ये 20 वर्क्स की है। यहाँ पे 20 काम जो है हम लोगों ने करने हैं। अब ए और बी का अगर मैं टोटल चेक करना चाहूँ तो वो 3 काम जो है कर सकते हैं। तो पहला दिन डे 1 क्या होगा, वो 3 काम यहाँ पे करेंगे। डे 2 पे फिर से 3 काम करेंगे। डे 3 पे 3 काम करेंगे एंड सो ऑन, और 20 काम वो कर देते हैं। इस वजह से ये जो स्लॉट्स में काम हो रहा होता है, ये इसी चीज़ को वर्क लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और वर्क लाइन इम्पोर्टेंट कब बन जाती है, जब यहाँ से कोई लीव आउट बीच में कर देता, तब ही वर्क लाइन यूज़ होती है। तो यहाँ से अगर टाइम निकालना है तो आप 1 2 3 3 कितनी बारी हुआ वो आप निकाल सकते हो डिवाइड बाई 3 करके। ठीक है जी, एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता क्या जी, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए कोई भी कैंडिडेट है वो 15 डेज में काम कर सकते हैं। ए डज द वर्क फॉर 3 डेज, 3 दिन तक उसने काम किया ओनली, एंड लीव आउट द जॉब, और काम को छोड़ के चला जाता है। बी डज द रिमेनिंग वर्क फॉर 8 डेज, उसने 8 डेज तक काम किया, एंड इन हाउ मैनी डेज, बी की वैल्यू आप लोगों ने बतानी है। देखिएगा बच्चों यहाँ पे जो डेज गिवन है वो सिर्फ 15 ही गिवन है। ए के सेम काम रहता है। अगर ए 15 कैल्शियम में लेता हूँ तो 15 ही रहेगा, तो टोटल वर्क लेट कर लेते हैं 15। अब वर्क लाइन बनाते हैं, यानी दैट मीन्स 15 काम करने के लिए उसको डेली एक एक काम करना पड़ेगा ए को। दिस इज़ योर वर्क लाइन, जहाँ पे 15 वर्क जो हैं इन टोटल अपने पास हैं। अब ये 15 वर्क हो कैसे रहे हैं, कहता है 3 डेज तक वो काम करता है ए। 3 डेज तक ए ने काम किया, तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ तक ए ने काम किया। ए डज इट फॉर 3 डेज, 3 दिन तक उसने काम किया। एक दिन में एक काम करता है तो 1 × 3, तो 3 वर्क जो उसने कर दिया होगा। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया होगा, 12 वर्क्स यहाँ पे बच गया होगा, सो दैट विल बिकम 15। ठीक है जी। द बी डज द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, दैट मीन्स बी ने जो काम किया है वो 8 डेज तक किया है यहाँ पे, और 8 डेज में काम कितना किया होगा 12। तो यहाँ से मैं उसकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो बीज एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 12 जो है उसने वर्क किया है 8 डेज में किया है, एक दिन में कितना काम किया होगा ये आ जाएगा। चलो जी, 4 से अगर आप डिवाइड करोगे ये 3 पे, 4 से ये डिवाइड करोगे 2 पे, दैट वुड बी 3 डिवाइड बाई 2। अब ए अगर 20 डेज मैंने निकालने हैं, 20 डेज मैंने अगर निकालने हैं बच्चों यहाँ से, तो वो इक्वल टू क्या रहता है अपना, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क इज 15 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी इज 3/2। तो ये आ जाएगा मेरा 2 पर जाके मल्टीप्लाई, दैट विल बी 30 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 10 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर बनता है सेकेंड। तो होपफुली आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट का पता लग गया होगा कि ये चीज़ क्या थी जो यहाँ पे अलग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये है काम को हिस्सों में डिवाइड करके करना। जब भी पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे काम को, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्क लाइन यूज़ होगी ही होगी, और वर्क लाइन का आप काम कर पाओगे। कोई बीच में लीव आउट कर देता है, एंटर कर लेता है, ऑलवेज आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, वर्क लाइन यूज़ करोगे। लेट्स सी एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहता जी ए कैन डू आई वर्क इन 25 डेज, 25 डेज में काम को ख़त्म कर सकते हैं। ए डज वर्क फॉर 5 डेज, सेम क्वेश्चन है, तो मैं 25 कैल्शियम ले लेता हूँ। 25 ही रहेगा, ये आ गया टोटल वर्क, और डेली का ये एक काम जो है कर रहा होगा। ठीक है जी, आगे बनाते हैं वर्क लाइन। लेट से मेरी जो वर्क लाइन है ये है मेरी वर्क लाइन, जिसमें 25 जो है काम मैंने यहाँ पे करने हैं, टोटल 25 वर्क।
अब होता क्या है, ए डज द वर्क फॉर 5 डेज, ए ने जो है 5 दिन तक काम किया, लेट्स से ए डज इट फॉर 5 डेज। 5 डेज का मतलब क्या होगा बच्चों, 5 डेज डेली एक काम, तो 5 काम उसने कर दिए होंगे, बचे क्या होंगे 20 वर्क। अब ये 20 वर्क किसने किए होंगे, बी ने। बी डज द रिमेनिंग वर्क फॉर 4 डेज, बी ने बचा हुआ काम 4 दिन में निपटा दिया है। तो बीज एफिशिएंसी में निकाल लेता हूँ, बीज एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 20 वर्क 4 दिन में, तो 5 जो उसकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो 20 डेज भी मैं निकाल सकता हूँ, 20 डेज विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, दैट विल बी इक्वल टू 25 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी मेरे पास 5 आई है, तो 5 डेज जो है उसके आ जाएंगे। ठीक है जी, देखा आपने, इसका काफ़ी यूज़ यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा यूज़, इन शॉर्ट आप वर्क लाइन का कह सकते हो, काफ़ी इजीली आप लोग जो है उसको यूज़ कर भी पा रहे होंगे। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि वर्क लाइन क्या है, वो चीज़ समझ आ गई होगी। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस बन सकते हैं कि किस किस वे से आप वर्क लाइन को यूज़ कर सकते हो, तो वो डिस्कस मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइप के साथ देखते हैं। वी हैव गिवन ए बी 25 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली लिख लेते हैं। ए करता है 25 में, बी जो है काम करता है 30 में। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लीव्स आउट। ठीक है जी, पहले हम देख लेते हैं कि कितना जो है यहाँ पे एलसीएम बनेगा और किस वे से जो है आप लोग उस क्वेश्चन को आगे निकाल पाओगे। अब देखिएगा यहाँ पे आएगा एलसीएम आपका जो है 120, 130 और ये आ जाएगा 150। डायरेक्ट कुछ भी ले लो, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। तो ये 6 पे और ये जो है 5 पे, राइट। चलो जी, अब आगे देखते हैं। देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी अगर मैं देखना चाहूँ, इट इज़ 11। पहले वर्क लाइन भी यहाँ पे बना लेते हैं। इट इज़ 150 वर्क व्हाट वी हैव टू डू देयर, दैट इज़ द टोटल वर्क जो हमने यहाँ पे जो है करना है। अब एक काम देखते हैं बच्चों, कहता है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लीव आउट। दोनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया था, लेट्स से यहाँ तक इन्होंने काम इकट्ठा किया, फिर क्या करता है ए छोड़ देता है काम। दैट मीन्स कि बचा हुआ काम तो बी ने किया होगा, फिर बी अलोन डज द रिमेनिंग वर्क फॉर 8 डेज। बी ने 8 दिन में ये काम जो है बच्चों यहाँ पे ख़त्म कर दिया 8 डेज में। यानी उसने काम कितना किया होगा, 5 एक दिन में करता है, तो 8 दिन में जो है यहाँ पे 40 जो है काम कर दिए होंगे। ठीक है जी, दैट मीन्स कि 110 वर्क जो है यहाँ पे हुए होंगे। अगर मैं डेज यहाँ पे निकालना चाहूँ कि कितना टाइम लगा होगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे पास 11 है, 110 वर्क उन्होंने किए होंगे, दैट मीन्स कि 10 डेज में यहाँ पे काम खत्म किया होगा दोनों ने मिलके, देन ए लीव आउट, राइट। तो देखते हैं फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज डज ए लीव आउट। तो क्या होगा बच्चों, आप आंख बंद करके यहाँ पे आंसर दे पाओगे, दैट इज 10 डेज। इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड, देखते ही आंसर आपका पता लग जाएगा अगर आपको ढंग से वर्क लाइन वहाँ पे बनानी आती है। एक को क्वेश्चन के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। कहता है जी ए कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ए जो है किसी काम को 12 डेज में ख़त्म कर सकता है। बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 15। बी उस काम को 15 डेज में ख़त्म कर सकता है। स्टार्टेड अलोन, कहता है कि ए स्टार्टेड अलोन, आफ्टर 3 डेज बी ज्वाइंड हिम, हाउ मैनी डेज विल दे नाउ टेक टूगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। चलो पहले वर्क लाइन बना लेते हैं। ये 60, ये 5, ये 4 और दिस इज योर वर्क लाइन 60 टोटल वर्क यहाँ पे मेरे पास होगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, मान लेते हैं ए स्टार्ट द वर्क, स्टार्टिंग में ए ने काम जो है स्टार्ट किया है, यही था, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन। ठीक है जी, आफ्टर 3 डेज, दैट मीन्स कि ए ने जो काम किया है 3 डेज तक किया है अकेला। फिर कौन आ गया है, इसके साथ बी भी आ गया है, बी ज्वाइंड हिम। ठीक है जी, तो 3 दिन में इसने काम कितना कर दिया होगा, 5 एक दिन में करता है, 3 दिन में मल्टीप्लाई 3 तो 15 वर्क जो उसने कर दिया होगा। दैट मीन्स बचा होगा यहाँ पे 45 वर्क आउट ऑफ 60, राइट। ये करना है ए प्लस बी ने, और ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी मेरे पास जो क्या है, ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी है दिस इज 9।
तो डेज विल बी इक्वल टू क्या होंगे बच्चों यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 9, दैट वुड बी इक्वल टू 5, राइट। एफिशिएंसी आपको गिवन है, ठीक है। 5 दिन में जो है ये रिमेनिंग काम हो गया होगा। देखते हैं पूछा क्या है उसने, कहता है हाउ मैनी डेज विल नाउ टेक टूगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क को करने में उनको 5 दिन लगे होंगे, टोटल काम करने में उनको 8 दिन लगे होंगे, ठीक है जी। तो इस वे से आप लोग यहाँ पे आंसर्स बता सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी टाइप का है, एफिशिएंसीज का खेल है, किस वे से हम लोग कर सकते हैं, लेट्स सी। ए किसी काम को 12 डेज में करता है, 12 डेज में। बी जो है 8 डेज में करता है, बी उसी काम को 8 डेज में करता है। सी कैन डू द सेम जॉब इन 4/5 टाइम रिक्वायर्ड बाय बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स कि जो दोनों की एफिशिएंसी होगी या दोनों का जो टाइम होगा उसका 4/5 जो है टाइम वो लेगा, या फिर उसका 4/5 एफिशिएंसी से वो काम करेगा। दोनों बात इक्वल है, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 24, ये 2 होगा बच्चों, ये 3 होगा। लेट से ये जो है मेरी वर्क लाइन है। अब देखिएगा ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आई है यहाँ पे वो टोटल 5 आ रही है, राइट। और सी की एफिशिएंसी क्या होगी, इस टोटल 5 का 4/5, राइट, इट वुड बी 4। ये एफिशिएंसी इसकी बात हो रही है, दिस इज एफिशिएंसी, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखना है, दिस इज एफिशिएंसी, ठीक है। अब क्योंकि हमें लोड भी सिर्फ एफिशिएंसीज की ही होती है, देखते हैं क्या कहता है। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ए प्लस बी ने यहाँ पे 3 दिन तक काम किया। 3 दिन का मतलब ये होगा 5 × 3, दैट मीन्स कि 15 वर्क हो गया होगा आउट ऑफ 24, ठीक है बच्चों। सी कंप्लीट द जॉब, देन सी कंप्लीट द जॉब। सी ने जो है काम जो है बाद में यहाँ पे पूरा कर दिया। बचा हुआ काम देख लेते हैं बच्चों कितना है, यहाँ पे 9 वर्क जो है बचा होगा, और ये सी ने बचा हुआ काम जो है खत्म कर दिया होगा। तो सी का टाइम इक्वल टू क्या होगा, डेज विल बी इक्वल टू होंगे, टोटल टाइम वर्क किया है 9 और उसने स्पीड या एफिशिएंसी होगी 4, तो आप इतने दिन जो है उसको लगे होंगे, दैट इज नन ऑफ दिस। तो ईजिली आप लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन, कहता है ए प्लस बी टूगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। यहाँ पे है ए प्लस बी, एफिशिएंसीज अलग अलग हैं, 6 दिन में जो है काम खत्म कर सकते हैं। बी अलोन कुड डू इट इन 16 डेज। बी अकेला उस काम को खत्म कर सकता है 16 डेज में, ठीक है जी। चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो आएगा भाई 48 ले लेते हैं, तो ये आ गया 8, ये आ गया 3, ठीक है जी। अब आप इजीली यहाँ से बता सकते हो जी वर्क लाइन क्या होगी, 48 वर्क की जो है टोटल वर्क लाइन मेरी बनेगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले एफिशिएंसीज डिफाइन कर लूँ। ए प्लस बी की टोटल 8 है, बी की 3 है, दैट मीन्स कि 5 ये होगी और बी की ये 3 होगी। ये एफिशिएंसीज उनकी डिफाइंड हैं। इफ बी स्टॉप आफ्टर 3 डेज, हाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड विल ए हैव टू फिनिश द वर्क। कहता है कि ए प्लस बी ने 3 दिन तक काम किया। 3 का मतलब क्या होगा बच्चों, 8 दोनों की एफिशिएंसी है, 3 दिन में उसने 24 वर्क कर दिया होगा। बचा हुआ कितना होगा, फिर से 24 वर्क जो आपके पास होगा। ये काम किसने किया होगा जी, बी स्टॉप। यहाँ पे बी स्टॉप कर देता है, दैट मीन्स कि ए ने किया होगा। ए की एफिशिएंसी है 5, तो 24 डिवाइड बाई 5 के हिसाब से किया होगा। और यू कैन से 4/5 डेज में उसने काम बचा हुआ खत्म कर दिया होगा। तो देखो इसमें कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ रही है, विदाउट कैलकुलेशन आप इजीली बता पा रहे हो क्या रहा है, सिर्फ इस वर्क लाइन का आप लोगों ने यूज करना है और इस वर्क लाइन से ही आप लोग आंसर देख के ही बता पाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और देखते हैं बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग अलग वे से यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है ए प्लस बी। ए जो काम करता है 40 में, बी जो है काम करता है 35 में। एलसीएम सबसे पहले जो है यहाँ पे ले लेते हैं। देखो दोनों में जो कॉमन है वो 5 सबसे पहले कॉमन है, ऊपर 8 बचा होगा, नीचे 7 होगा, ठीक है जी। चलो जी, ये 7 होगा तो ये वाला मेरा 8 होगा। एलसीएम जो है टोटल यहाँ पे ये चीज़ होगी, ये होगा आपका 5 × 8 × 7, और यू कैन से इट वुड बी 40 एंड मल्टीप्लाई 7 280 टोटल वर्क यहाँ पे मेरे पास है,
ठीक है बच्चों, देखते हैं। दे बिगन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, दोनों ने मिल के काम करना सबसे पहले स्टार्ट किया है और उसके बाद दोनों ने मिल के काम किया होगा कुछ दिन, लेट से ए प्लस बी ने मिल के काम किया, याद रखना दोनों की एफिशिएंसी बनती है 15। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, यहाँ पे ए जो है लेफ्ट आउट हो जाता है, बी ने बचा हुआ काम 10 डेज में किया है। पहले देखते हैं बी का 10 डेज का वर्क बनता कितना है। बी एक दिन में जो काम करता है वो 8 करता है, 10 डेज में ही कैन डू 80 वर्क, 80 काम उसने कर दिए होंगे, यानी 280 में से 80 यहाँ पे हो गए तो 200 वर्क यहाँ पे हुआ होगा, राइट। ए प्लस बी की एफिशिएंसी बनती है 15, तो उसने 200 जो है बच्चों यहाँ पे वर्क करना होगा, डिवाइड बाई 15, इतने दिन में जो है काम खत्म कर दिया होगा। यहाँ पे किया क्या है मैंने, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। 5 से कट आउट कर देते हैं, 5 से 3 पे, 5 से 40 पे, राइट, और यू कैन से डायरेक्टली द आंसर इज सी, दैट इज 13 1/3, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखते ही आपको पता लग जाता है, बट वर्क लाइन का यूजेस आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस देयर, सो दैट कि आपको वर्क लाइन का यूज़ करना आ जाए। लेट्स से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है एक और थोड़ा सा यूज़ करने की ट्राई करते हैं ऐसे, सो दैट कि आपका डाउट जो है दूर हो पाए। देखिए यहाँ पे ए काम करता है 35 में, बी जो है काम करता है यहाँ पे 25 में। पहले एलसीएम लेके वर्क लाइन पहला काम होता है, 5 दोनों में कॉमन है, ये 7 और ये 5, राइट। देखिएगा अब ये हुआ 5, ये हुआ 7, तो वर्क लाइन यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। टोटल वर्क लाइन रहेगी मेरी 35 और मल्टीप्लाई 5, और यू कैन से इट वुड बी 5 5 25, 2 कैरी करेंगे, 5 15 और 2 7 17, 175 वर्क, राइट। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, दैट मीन्स कि कुछ टाइम तक ए प्लस बी ने इकट्ठा काम किया होगा, देन ए लेफ्ट आउट, ए ने छोड़ दिया, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज, दैट मीन्स कि बी ने बचा हुआ काम 15 दिन में किया है, ठीक है जी। चलो देखते हैं 15 दिन में वो काम कितना कर सकता है। एक दिन में काम करता है 7, तो 15 दिन का काम निकालना है तो मल्टीप्लाई आ जाता है 15 यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये जो काम होगा बच्चों 105 वर्क जो है यहाँ पे हो चुका होगा, और बचा हुआ काम कितना रह जाएगा, ओनली 70 वर्क। दैट मीन्स कि ये वर्क किसने किया होगा, ये वर्क जो किया होगा हमने इन दोनों ने मिलके किया, तो यहाँ पे डेज इक्वल टू क्या रहेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, और वो टोटल एफिशिएंसी है 12, दैट वुड बी 70 डिवाइड बाय 12, ठीक है जी। इतने दिन जो है आपके यहाँ पे होंगे, आप कट आउट कर सकते हो 2 से, ये 35 पे, ये 2 से 6 पे। अब आप इसको ईजिली जो है सोल्व कर सकते हो और यू विल गेट योर आंसर, ठीक है जी। काफ़ी आसान है, काफ़ी इजीली जो है इन क्वेश्चन को आप लोग वहाँ पे सोल्व कर पाओगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट कहता है जी ए किसी काम को 6 2/3 डेज में ख़त्म करता है, दस इज 6 2/3 का मतलब यहाँ पे होता है 2 सही, जो हिंदी में बोलते हैं 2 सही 6 सही 2/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें करते क्या है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड होता है, 6 3 से 18, 18 में 2 ऐड कर दिया तो ये बनेगा 20 डिवाइड बाई 3, ठीक है जी। बी की वैल्यू अगर बात करते हैं होगा 5, एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो वो रहेगा 20। याद करना मैंने कहा था कि नीचे वाले का यहाँ पे रोल नहीं रहता, अगर एक ही है, अगर सेम है तब भी नहीं, और एक ही बारी आया है डिनोमिनेटर में तब भी नहीं। तो देखो ये भाई आ जाएगा आपका 3 एफिशिएंसी, ये आ जाएगी आपकी 4 एफिशिएंसी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्क लाइन, दैट इज 20 वर्क की आपके पास वर्क लाइन यहाँ पे है। चलो 1 बाई 1 जो है सोल्व करने की ट्राई करते हैं कि और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए कहता दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, 2 दिन तक जो उन्होंने काम किया, दैट मीन्स यहाँ पे जो काम किया होगा ए प्लस बी ने 2 डेज तक काम किया है, 2 डेज, ठीक है जी। दैट मीन्स कि टोटल 7 काम करते हैं 2 दिन में, मल्टीप्लाई 2, तो उन्होंने 14 वर्क जो कर दिया होगा, दैट इज दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, देन ए लेफ्ट, यहाँ पे ए छोड़ देता है काम करना,
ए लीव्स बी फिनिश द होल वर्क, बी जो है कंप्लीट करता है। तो बचा हुआ काम तो पहले देख लेते हैं। 14 वर्क हो चुका है, 6 वर्क जो है पेंडिंग होगा, और ये जो 6 वर्क है वो बी ने करना है। तो हम टाइम जो है इजली यहाँ पे बता पाएंगे। देन टाइम विल बी इक्वल टू, या डेज विल बी इक्वल टू 6 काम करने हैं और बी ने करने हैं 4 की एफिशिएंसी से, दैट इज 3 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस वे से आप लोग इजीली यहाँ पे बता सकते हो। देख रहे होगे काफ़ी इजीली आंसर निकल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप इजीली उनको सोल्व कर पा रहे होगे। लेट्स सी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। एसएससी ने बहुत बारी जो ये क्वेश्चन रिपीट किया है। लेट्स से देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए कहता है ए प्लस बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12। ए प्लस बी टुगेदर किसी काम को 12 में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 16 में करते हैं। ठीक है जी। आफ्टर ए हैज़ बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 days, बी फॉर 7 days, सी फिनिश्ड इन 13 days, इन हाउ मैनी डेज कुड ईच डू द वर्क बाय हिमसेल्फ। चलो जी, पहले एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। ये एफिशिएंसी होगी 48, ये 4 और ये 3। ठीक है, चलो जी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल काम होना है थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होगा। और दिस इज़ द एफिशिएंसी, लेट्स से दिस इज़ योर एफिशिएंसी जो 48 वर्क की मेरे पास यहाँ पे गिवन है। अब ये किस वे से वर्क करेगी, कैसे कैसे वर्क करेगी, वो चीज़ हमने नोटिस करने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले ए काम करता है 5 days तक, ए काम करता है 5 days तक, बी काम करता है 7 days तक, बी 7 days तक, और सी फिनिश इट इन 13 days, सी फिनिश इट 13 days, और काम क्या हो जाता है 48 कंप्लीट। ठीक है जी। अब इसी को इंस्टॉलमेंट में बनाने की ट्राई करते हैं। टोटल जो काम हो रहा है वो इस हिसाब से हो रहा है कि 5A 7B प्लस 13C, इस वे से जो है काम 48 टोटल होना है। अब कौन कहाँ पे काम कर रहा है मुझे उस चीज़ का नहीं पता। हो सकता है 5A यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा हो, 7 यहाँ से लेके यहाँ तक, 13 यहाँ से लेके यहाँ तक, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हम इसको अपनी स्लॉट्स के हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो 5A प्लस यहाँ पे कर लेते हैं 5B प्लस 2B, इसको लिख लेते हैं, टोटल आपका 7 बन पाएगा। इसको कर लेते हैं बच्चों 2C प्लस 11C, टोटल जो है 13 बन जाएगा। अब देखो, अगर मैं स्लॉट्स डिफाइन करना चाहूँ, ये होगा 5 इंटू ए प्लस बी, ये होगा 2 कॉमन लेने के बाद B प्लस C, और ये रहेगा 11C। इसी हिसाब से काम होगा, राइट। अब देखते हैं 5 काम जो हुआ होगा, जो 5 दिन में जो काम हुआ होगा, ए प्लस बी ने किया। ए प्लस बी का मतलब है 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई 4। ठीक है जी, ये काम किसने कर दिया, ए प्लस बी ने। आप कहीं पे भी स्लॉट डाल सकते हो, मैंने कहा था आपको। ठीक है जी। अब बी की अब नेक्स्ट स्लॉट आता है किसका, ये आया 5 days वर्क ऑफ ए प्लस बी। फिर नेक्स्ट वर्क आता है 2 बी प्लस सी का वर्क, बी प्लस सी मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 वर्क। ये आ गया है 20, ये आ गया है मेरे पास 6। 26 जो है वर्क मेरे पास यहाँ पे इन शॉर्ट हो चुका है। अब बचा हुआ काम क्या है, 11C का है, यानी बचा हुआ काम 11C ने करना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं C की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। चलो जी, निकालने की ट्राई करते हैं। 48 में से बच्चों मेरे पास 26 जो है वर्क हो चुका है, तो यहाँ पे बचा होगा 2, यहाँ पे बचा होगा 2, तो रिमेनिंग वर्क मेरे पास क्या रह गया होगा 22, यानी यहाँ पे 22 जो है काम रह गया होगा। और किसने किया, सी ने। तो सी की एफिशिएंसी आप इजीली बता पाओगे 2, दिस इज सीज एफिशिएंसी, राइट। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब अगर बच्चों सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 है, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ सी। सी की एफिशिएंसी अगर 2 है, बी प्लस सी की टोटल 3 है, तो इसकी 1 होगी। अगर बी की यहाँ पे 1 है एफिशिएंसी, तो दैट मीन्स ए की जो है 3 होगी, राइट। सभी की एफिशिएंसी जब आपके पास हैं। अब ए के अगर मैं डेज निकालूं, ए के डेज निकालने का वे क्या रहता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, दैट विल बी इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 3, वो क्या आ जाएगा 16। अगर बी के निकालना चाहूँ, 48 डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी 1 इक्वल टू 48,
अगर सी के निकालना चाहें टोटल वर्क 48 डिवाइड बाई सीज एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा 24। तो तीनों की वर्किंग के टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाती है। कुछ भी यहाँ से पूछना चाहे, ए सी का पूछ लेता है तब भी आप लोग निकाल सकते हो, और ए और सी मिलके अगर पूरे काम को करें कितने में करेंगे, कुछ भी यहाँ से वो पूछ ले, हर एक आंसर आपका निकल सकता है। दैट्स वाई इट इज़ ए टायर सेकेंड, टायर 2 का क्वेश्चन है, टायर 1 का नहीं है, थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा समझने वाला भी है। दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी एंड एनी प्लेसमेंट जॉब। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। ए कहता है कि ए कैन डू इन 12, बी उसी काम को कर सकता है 15 डेज में। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, देन बी लीव्स, ए अलोन कंटिन्यू द वर्क, आफ्टर 1 day सी ज्वाइन ए। ठीक है जी, सी ज्वाइन कर लेता है ए को, एंड वर्क इज कंप्लीटेड इन 5 more days, 5 दिन और में काम खत्म हो जाता है। इन हाउ मैनी डेज कैन सी डू इट अलोन। अगर अकेला काम करना हो तो सी की वैल्यू आप लोगों ने बतानी है। चलो जो अपने पास है पहले उसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। 60, ये 5, ये 4। ठीक है जी, ऐसा कुछ जो है मेरे पास बन सकता है। अब यहाँ से देखते हैं, मेरे पास वर्क लाइन जो है वो टोटल 60 की है। दिस इज वर्क लाइन ऑफ 60 टोटल वर्क। ठीक है जी, अब देखिएगा बच्चों, 1 by 1 जो स्टेप बाई स्टेप आप लोगों ने चलना है। कहता है जी दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, 2 दिन तक उन्होंने काम किया। किन्होंने, ए प्लस बी ने 2 दिन तक काम किया, 2 days वर्क। 2 दिन में काम कितना किया होगा भाई, 2 × 5 + 4 9 टोटल वर्क, यानी टोटल एफिशिएंसी उनकी यही है। तो 9 भाई 18 काम जो है कर दिया होगा। चलो जी, यहाँ तक हो गया है 18 वर्क। अब देखते हैं, देन बी लीव्स, बी छोड़ देता है काम, यहाँ पे बी काम छोड़ के चला जाता है। ए अलोन कंटिन्यू द वर्क, ए कंटिन्यू रखता है काम को, आफ्टर 1 day, एक दिन के बाद। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक दिन का स्लॉट आया, ए ने एक दिन यहाँ पे काम किया, यानी वो काम कितना किया होगा, 5 वर्क एक दिन में, राइट। ठीक है, सी ज्वाइन ए, अब बचा हुआ काम ए प्लस सी कर रहा होगा, सी ज्वाइन ए एंड वर्क इज कंप्लीटेड इन 5 more days, और यहाँ पे 5 दिन में काम खत्म हो गया होगा। ठीक है जी, पहले काम देख लेते हैं, बचा कितना है, 18 वर्क यहाँ पे हो चुका था, 5 यहाँ पे हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क अगर मैं निकालना चाहूँ, रिमेनिंग वर्क विल बी इक्वल टू 60 टोटल था, और भाई 5 और 8 सॉरी 18 + 5 23 वर्क जो है यहाँ पे हो चुका है, माइनस कर लीजिएगा, ये 3 और 5 में से 2 जाता है, दैट विल बी अगेन 3। ठीक है जी, थोड़ी सॉरी दिस इज 7, तो ये जो है यहाँ पे काम आपका बन गया होगा। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, एफिशिएंसीज निकाल सकते हो, रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हो। पहले रिमेनिंग वर्क देखते हैं, लेट्स सी, तो ये हो गया 37 वर्क। अब यहाँ से ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालते हैं, ए प्लस सीज एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 37 जो वर्क किया है, 5 जो है उन्होंने दिन में किया होगा, तो ये क्या है, उनकी एफिशिएंसी यहाँ पे आ गई होगी। बट बच्चों वी नो दैट द एफिशिएंसी ऑफ ए की जो एफिशिएंसी है वो तो 5 है, तो दैट मीन्स कि मैं सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो सीज एफिशिएंसी अगर मैं निकालना चाहूँ, सीज एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 37 डिवाइड बाई 5 टोटल है, इसमें से 5 जो है माइनस कर देते हैं, राइट। देन इट विल बी 25, यहाँ पे हो गया 12 डिवाइड बाई 5 जो एफिशिएंसी होगी वो किसी की होगी, सी की होगी, और सी के डेज अगर मैं निकालना चाहूँ वो इक्वल टू क्या होंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, यानी टोटल वर्क इज 60 डिवाइड बाई एफिशिएंसी इज 12 डिवाइड बाई 5, ये भाई 5 पे, और 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 25, तो सी के डेज कितने आ जाएंगे, 25, तो सी के डेज अपने पास हैं 25। तो होपफुली आपको ये चीज़ अच्छे से यहाँ पे समझ आ गई होगी कि किस वे से आप वर्क लाइन का यूज़ कर सकते हो। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं टायर 2 के क्वेश्चन हैं बच्चों, सेकंड टायर है, LOD 2 है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 2 है, और
टायर 2 में ही पूछे जाएंगे, एसएससी वगैरह जो भी आप पेपर देना चाहते हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपने देख भी लिया होगा कि मैक्सिमम से बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कितना आसानी से निकल जाता है वर्क लाइन से। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। A and B working together can do a piece of work in this much of time, that is 7, 1/2, you can say 15 divided by 2। ठीक है जी। B alone could do it in 12 and half, 12 and half का मतलब होता है 12 and half, this is 25 divided by 2। Supposing B work at it for 2.5 days, 2.5 days का मतलब होता है 5/2 days। इन हाउ मैनी डेज ए लोन कुड फिनिश द रिमेनिंग वर्क। सब कुछ पॉइंट्स में गिवन है आपको, ठीक है जी। चलो निकालने की ट्राई करते हैं। वी हैव गिवन ए प्लस बी, किसी काम को कर सकते हैं 15 डिवाइड बाई 2 डेज में, ठीक है जी। बी अलोन कुड डू इट इन दिस मच ऑफ टाइम, बी अलोन उसको कर पाता है आपका 25 डिवाइड बाई 2 में। तो मैंने कहा था नीचे सेम हो तो बी छोड़ देना, और एक के नीचे कुछ गिवन हो तब भी छोड़ देना। तो 25 और 15 कैल्शियम बना 75, तो 15 डिवाइड बाई 2, अगर 75 डिवाइड बाई 15/2 अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाता है 10, ये आ जाता है 6, ठीक है जी। उनकी एफिशिएंसीज मेरे पास आ चुकी हैं। अब देखना ये है कि देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट कहते हैं, अब वर्क लाइन बनाने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो वर्क लाइन उसने बोली है बनाने को, टोटल जो काम करने हैं वो 75 करने हैं। 6 एफिशिएंसी है बी की, और दैट मीन्स की बची हुई 4 जो होगी ए की एफिशिएंसी होगी। सपोजिंग बी अलोन कुंड हो गया था, सपोजिंग बी वर्क एट इट फॉर 2.5 डेज, ठीक है भी। स्टार्टिंग में बी काम करता है 5/2 डेज के लिए, तो आप कह सकते हो 5/2 × 6 इतना काम हुआ होगा। 2 से ये 3 पे 15 वर्क जो है हो गया होगा। बचा कितना होगा 60 वर्क। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कुड फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम ए ने खत्म करना है, तो डेज विल बी इक्वल टू होंगे टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, दैट इज 60 डिवाइड बाई ए की जो एफिशिएंसी है वो है 4, तो 15 जो है डेज मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप इजिली यहाँ पे आंसर बता सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बहुत सारे बच्चे वो पॉइंट्स वगैरह देख के बिचल जाते होंगे, अटक जाते होंगे। बहुत सारे बच्चे इसको पॉइंट में लिखेंगे 7.5, इसको पॉइंट में लिखेंगे 12.5, ऐसे सोल्व कर रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा लेंथी जाता है, पॉइंट्स में नहीं करना। ऑलवेज इसको P/Q फॉर्म में लेके आओ, उसके लिए बहुत ईजी रहता है, क्योंकि LCM HCF बनाना बहुत आसान है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। मैक्सिमम मैं क्वेश्चन यहाँ पे यूज करने की ट्राई कर रहा हूँ, सो दैट कि इट इज द बेस, ये बेस है आपका इस चैप्टर का। जिसको वर्क लाइन का कंसेप्ट समझ आ गया वो मार नहीं खाता कभी भी। देखिए ए एंड बी, ए काम करता है 20 डेज में, बी जो है काम करता है 30 डेज में। बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम। चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आता है 60 भाई, 23 32 60। वर्क लाइन बना लेते हैं 60 यहाँ पे, टोटल वर्क है अपने पास। चलो जी नेक्स्ट अब क्या होता है, कहता है वर्किंग टुगेदर, बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर फॉर सम टाइम, यानी यहाँ पे ए प्लस बी ने कुछ टाइम तक काम किया है, बट बी लीव्स कर देता है, लीव द जॉब 5 डेज बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। बी जो है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है काम खत्म होने से, राइट। तो इन शॉर्ट अब देखो यहीं पे वर्क लाइन थोड़ा सा अलग वे से मैं डिजाइन करना चाहूंगा, वो इजी भी रहेगा अपने लिए। किस वे से इजी रहेगा, लेट्स सी। देखिए कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में, जो अपने पास वर्क लाइन है 60, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट के बी ने काम किया है, बी लीव्स द जॉब 5 डेज बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। बी यहाँ पे छोड़ देता है, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ काम कौन करेगा, ए। कितने दिन तक, 5 दिन तक। यहाँ पे काम किसने किया होगा, ए प्लस बी ने, डेज नहीं पता, राइट। चलो जी यूज हम अपने हिसाब से करते हैं। 5 डेज काम किया है ए ने, 3 की एफिशिएंसी से काम किया होगा, तो 15 काम हो गया होगा, रिमेनिंग वर्क होगा 45। अब 45 वर्क जो है ए प्लस बी यानी कि 5 जो है एफिशिएंसी के हिसाब से हुआ होगा, राइट। तो डेज विल बी इक्वल टू होंगे 45 डिवाइड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 9 डेज, ठीक है जी।
टोटल जो है टाइम पूछा है, टोटल टाइम मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल टाइम लगा 9, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम लगा 5, दैट विल बी इक्वल टू जो बना है अपने पास वो जो है 14 डेज जो है बन जाएगा ऑप्शन नंबर था। ईजिली आप लोग कर पाए, बहुत आसानी से जो है आप लोग आंसर यहाँ पे बता पाओगे। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं उसी टाइप का। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 एंड बी कहता है जी 45 में। एलसीएम आप लोग 90 इजिली बता पाओगे, ये 3 और ये 2। भाई वर्क लाइन जो है 90 वर्क की बनेगी। जैसे ही वर्क लाइन का क्वेश्चन दिखता है आपका यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए बगैर सोचे समझे। बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम, बी लीव्स द जॉब 15 डेज बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। दैट मीन्स कि बी यहाँ पे काम छोड़ के जाता है, ए जो है 15 दिन तक काम करेगा और यहाँ पे काम किया होगा ए प्लस बी ने। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 15 दिन में इसने काम कितना किया होगा, मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से ए जो है काम करता है तो 45 जो है वर्क हो गया होगा, 45 यहाँ पे रिमेनिंग भी रह गया होगा, राइट। और टोटल ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 5, तो डेज विल बी इक्वल टू होंगे 45। वर्क करना है 5 के हिसाब से करना है, यानी कि वर्क डिवाइड बाई डेज और सॉरी एफिशिएंसी इक्वल टू डेज। ठीक है जी, 5 से कैंसिल आउट 9 पे, तो यहाँ पे जो है 9 डेज लगे होंगे, यहाँ पे जो आपके 15 डेज लगे होंगे, टोटल जो है 24 डेज आपके हो गए होंगे। क्वाइट इजी है, बहुत आसान है अगर आपको वर्क लाइन बहुत अच्छे से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर जो है 15। ए काम करता है देखो 14 में, बी काम करता है 21 में। एलसीएम निकालना बहुत आसान है, देखो 7 दोनों से कॉमन है, ये 2 और ये 3 पे कैंसिल आउट हो रहा होगा, 14 एंड 21। भाई 14 ये 3 होगा सॉरी ये 14 जो है 3 होगा और ये जो है 2 होगा, ये एफिशिएंसीज उनकी आ गई हैं, टोटल काम होगा आपका 42। ठीक है जी, 42 टोटल वर्क जो है उन्होंने करना है। देखते हैं आप, दे बिगिन टुगेदर बट इकट्ठा वो स्टार्ट करते हैं, बट 3 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स, ए छोड़ देता है। अब यहाँ पे कौन छोड़ रहा है, ए। 3 दिन पहले तो काम किसने किया होगा, बी ने। कितने दिन तक, 3 दिन तक, तो बी ने 3 दिन में काम कर दिया होगा 6, राइट। यहाँ पे काम जो आपका 6 हो चुका होगा, बचा हुआ काम कितना होगा आपका 2 और बच गया होगा 36 वर्क बच्चों, राइट। ठीक है जी, अब ये वर्क किसने किया, ए प्लस बी ने काम किया, क्योंकि उन्होंने दे बिगिन टुगेदर था। और भाई टोटल काम करते हैं 5, डेज विल बी इक्वल टू होंगे 36 डिवाइड बाई 5, तो 7 1/5 डेज। ठीक है, इतने डेज यहाँ पे लगे, 3 डेज यहाँ पे लगे, तो टोटल लगा होगा दिस मच ऑफ टाइम। आसान है, देख पा रहे हो, काफ़ी इजी है। जिसको वर्क लाइन का कंसेप्ट समझ आ गया है वो इजीली कर पाता है। दिस इज द लास्ट वन क्वेश्चन बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि ए करता है 15 डेज में काम, बी काम करता है 25 में। एलसीएम बनेगा आपका 75, ये 15 और ये 3, ये आपकी एफिशिएंसीज यहाँ पे आ चुकी होंगी। दिस इज योर वर्क लाइन ऑफ 75 वर्क। दे बिगिन टुगेदर बट 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लीव्स, ए काम छोड़ देता है यहाँ पे, दैट मीन्स कि बचा हुआ काम बी ने किया होगा कितने दिन तक, 5 दिन तक अलोन, अकेले। ठीक है जी, यही कंसेप्ट जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। 5 दिन में उसने काम कितना कर दिया होगा जी, 5 × 3 जो है 15 काम कर दिया होगा, 60 काम जो आपका पेंडिंग रह गया होगा। ठीक है जी, अभी जो है काम, ये काम किया होगा ए प्लस बी ने, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 8 यहाँ पे बच्चों, तो 60 काम करने में उसको टाइम जो लगा होगा या डेज जो लगे होंगे 60 डिवाइड बाई 8, राइट। अब आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हो, 4 2 और ये 15 यानी 7.5 डेज यहाँ पे लग गए और बाकी वहाँ पे लग गए होंगे 12.5 डेज। आपका आंसर जो है यहाँ पे आ गया होगा। काफ़ी आसान है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि वर्क लाइन से हार्ड क्वेश्चन कितना इजीली आप लोग कर सकते हो, चाहे वो टायर 1 है चाहे वो टायर 2 है। तो होपफुली आप लोगों को वर्क लाइन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। टिल नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।